हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने वाला हूँ। यह योग 3 लग्न कुंडलियों में बनेगा और इस योग के प्रभाव से 32 वर्ष की आयु तक इंतज़ार करना पड़ेगा, विवाह नहीं हो पाएगा। तो 32 वर्ष की आयु के बाद ही या 32वें वर्ष में ही विवाह की स्थितियाँ बनेगी। इस योग को अवश्य देखें और यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तो आप इसे समझ सकते हैं। बहुत सी बार हम काफ़ी प्रयास करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ग्रहों के जाप भी करते हैं, रत्न भी धारण करते हैं और व्रत उपवास सारी स्थितियाँ करने के बाद भी, सारे उपाय करने के बाद भी हमें लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी कुंडली में योग ही देरी के हैं। तो वहाँ चाहे कितने ही उपाय क्यों न कर लें, ग्रहों का प्रभाव रहता ही है। हाँ, समय रहते यदि जागरूक हो जाएं और सटीकता से उपाय कर लेवें। और एक बात और है कि कुंडली में जो ग्रहों की आज स्थिति बता रहा हूँ, यह स्थिति यदि कमज़ोर बनती है, इसमें ग्रह यदि कमज़ोर स्थिति में है तो फिर समय पर या थोड़ा पहले विवाह हो जाता है। लेकिन यदि ग्रह प्रभावी हैं और जैसा आज योग बता रहा हूँ ऐसा योग है तो आपको 32 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यह योग कैसे बनेगा? आपको अपनी लग्न कुंडली खोलनी है और लग्न कुंडली खोलें और उसके बाद देखें सप्तम भाव को। D1 जो चार्ट है उसमें 7वें भाव को देखें। 7वें भाव में शुक्र हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यह योग दोनों की कुंडली में हो सकता है। शुक्र 7वें भाव में हो, अगर अकेला है तो यह स्थिति बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, और किसी ग्रह के साथ है तब भी इस योग को आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्र अकेला है तभी यह योग बनेगा, शुक्र के साथ यदि कोई ग्रह बैठा हुआ तब भी इस प्रकार का योग अवश्य बनेगा। तो वैसे भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि सप्तम भाव में यदि शुक्र है तो विवाह में देरी होती है, वैवाहिक समस्याएं होती है। लेकिन यह योग 32 साल के बाद ही विवाह के योग बनाएगा और 30 साल तो मानकर ही चलें पक्का। तो आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में हो। अब इसमें नियम क्या है उसे भी आप समझ लें। हमारे इस चैनल के माध्यम से नियमित आपको नई नई जानकारियाँ दी जा रही है। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है। आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिल पाए। और यदि यह विषय आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी अवश्य करें। सप्तम भाव में शुक्र 3 राशियों पर हो। स्पेशली कौन कौन सी राशियाँ? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। 7वें भाव में शुक्र है, लेकिन यह योग कब बनेगा? जब आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है, 8 का अंक लिखा हुआ है और 10 का अंक लिखा हुआ है। सबसे पहली स्थिति तो यह समझ लें, इन तीनों में से कोई एक अंक हो, 4, 8 और 10, इनमें से कोई एक अंक कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। कहने का तात्पर्य, यदि सप्तम भाव में कर्क राशि होगी तो आपकी लग्न कुंडली मकर राशि की होगी, मकर लग्न की कुंडली होगी। यदि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है तो आपकी वृषभ लग्न की कुंडली होगी। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि है तो आपकी कर्क लग्न की कुंडली होगी। तो यह योग किन कुंडलियों में बनेगा? मकर लग्न, उसके बाद आप देखेंगे वृषभ लग्न और उसके बाद कर्क लग्न। तो कर्क, वृषभ और मकर लग्न में यह योग बनेगा। और ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में या तो कर्क राशि होगी यदि मकर लग्न है, और सप्तम में वृश्चिक राशि है तो वृषभ लग्न होगा, सप्तम में मकर राशि है तो कर्क लग्न होगा, और सप्तम में शुक्र इन्हीं में से किसी एक राशि पर हो। सबसे पहली स्थिति तो आपको शुक्र की देखनी है कि शुक्र सप्तम भाव में या तो कर्क राशि पर हो या वृश्चिक पर हो या मकर पर हो। दूसरी स्थिति,
दोनों स्थितियां बनेगी तभी इस प्रकार का योग निर्मित होगा। शनि और चंद्रमा ये दोनों एक साथ हों, दोनों साथ में बैठे हों और कहाँ पर हो? शनि और चंद्रमा या तो आपकी कुंडली में लग्न में हो, या दूसरे भाव में हो, या 7वें भाव में शुक्र के साथ ही हो, या 11वें भाव में हो। इस बात को भी आप समझें। तो 3 प्रकार की कुंडलियां हैं। सबसे पहली मकर लग्न की कुंडली, फिर वृषभ लग्न की कुंडली, फिर कर्क लग्न की कुंडली। और इनमें सप्तम में या तो कर्क राशि होगी, या वृश्चिक होगी, या मकर राशि होगी। इन्हीं कुंडलियों में इस योग को देखना है कि सप्तम भाव में शुक्र हो, शनि चंद्रमा का योग लग्न में हो, या शनि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, या शनि चंद्रमा सप्तम भाव में हो, या शनि चंद्रमा 11वें भाव में हो। और शनि चंद्रमा यदि दोनों बलवान स्थिति में हैं, कहने का तात्पर्य चंद्रमा भी 10 से 20 डिग्री के बीच में है, शनि भी 10 से 20 डिग्री के बीच में है, और शुक्र भी 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो यह स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। और ऐसी स्थिति में इन ग्रहों का प्रभाव अवश्य रहेगा और इससे विवाह में देरी होती है। लग्न में शनि चंद्रमा है तो सीधा सप्तम पर उनका प्रभाव है। शुक्र चंद्रमा की आपस में दृष्टि, शनि की भी शुक्र पर दृष्टि और सप्तम भाव पर दृष्टि। द्वितीय भाव भी धन कुटुंब वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। वहाँ पर शनि चंद्रमा की युति है तो उससे पारिवारिक समस्याएं भी रहती है और विवाह में भी देरी रहती है। सप्तम भाव में शनि चंद्रमा है, साथ में शुक्र है, यह स्थिति तो खराब होती ही है। ऐसी स्थिति में भी समस्या रहती है। लेकिन राशियां सप्तम भाव में कर्क वृश्चिक मकर ही होनी चाहिए। हालांकि अन्य राशियां हैं तब भी हमने समस्या देखी है, लेकिन इन कुंडलियों में हम विशेष देखते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, वहाँ पर भी शनि चंद्रमा की युति है, तब भी समस्या रहती है। और यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी उसमें अड़चन आती है, देरी होती है। जैसे आप देखते हैं कि सप्तम भाव में कर्क राशि है, मकर लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में वृषभ राशि है, शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है कर्क राशि पर और चंद्रमा के साथ दृष्टि वाली स्थिति भी है। लग्न में चंद्रमा है, मान लीजिए शनि भी है, तो वहाँ प्रेम वाली स्थिति भी बनती है। मकर लग्न की कुंडली में शनि चंद्रमा लग्न में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, चंद्रमा शुक्र की आपस में दृष्टि है, शुक्र पंचम का स्वामी है। ऐसी कुंडलियों में प्रेम वाली स्थितियां भी बनती है, लेकिन उसमें भी अड़चन आती है, देरी होती है। और बहुत सी बार हम उपाय करते हैं तब भी हमें लाभ नहीं मिल पाता है। अब उपाय किसके करें? जैसे मकर लग्न की कुंडली है तो उसमें शनि और शुक्र के उपाय नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर चंद्रमा के दान, चंद्रमा के उपाय किए जाते हैं। इसी प्रकार से मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा के वैदिक मंत्रों के जाप भी किए जाते हैं। और यदि वृषभ लग्न की कुंडली है तो वहाँ पर भी चंद्रमा की ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चंद्रमा के दान करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करें तो अच्छा रहता है, चंद्रमा के कवच का पाठ करें तो अच्छा रहता है, भगवान शिव की उपासना करें तो अच्छा रहता है। और कर्क लग्न की कुंडली है तो वहाँ पर शनि की पूजा करेंगे, शनि के दान देंगे, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करेंगे, शनि चालीसा पढ़ेंगे, या शुक्र के उपाय करेंगे, शुक्र के दान करेंगे, शुक्र के वैदिक मंत्रों के जाप करेंगे। लेकिन शुक्र शनि के रत्न धारण नहीं करने हैं, इस बात को भी समझ लें। और ऐसी स्थिति में कर्क लग्न की कुंडली में मोती रत्न धारण करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इस बात को भी समझें। वहाँ शनि ज़्यादा खराब होता है, चंद्रमा के साथ शनि है तो शनि के रिजल्ट कर्क लग्न में अच्छे नहीं होते हैं, इस बात को भी आप समझें। तो यह एक योग है कि सप्तम भाव में कर्क, वृश्चिक या मकर में से कोई एक राशि हो, वहाँ पर शुक्र हो, और लग्न में चाहे द्वितीय में, चाहे सप्तम में, चाहे एकादश में, इन 4 भावों में से किसी एक भाव में शनि चंद्रमा भी साथ में हो तो यह योग विवाह में देरी करता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।